हाय चैम्प्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूं मिताली, आपकी दोस्त, और अब हम स्टार्ट करने वाले अपने एग्जाम्पल नंबर 15 पेज नंबर 87 से। जानना है क्या एग्जाम्पल? चलो देखते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाऊंगी पूरा, और देखना कितने आराम से हम लोग इससे एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर? चलो, सो अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आपको एक बोट के बारे में दे रखा है, उसका स्पीड आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर हम लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, फर्दर नाउ द बोट टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम। हाउ मेनी किलोमीटर्स? अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर जाने के लिए उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। किससे? डाउनस्ट्रीम से। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें निकालना है स्पीड स्ट्रीम का, यानी कि बहते हुए पानी का। ठीक है, तो इससे पहले भी एक बार मैं आपको स्ट्रीम के बारे में बता चुकी हूँ। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि इन केस आपके पास ये पानी है ना, बहता हुआ पानी है, तभी आप उसको स्ट्रीम कहते हो, राइट? तो अगर आपका जो मोशन है, आपके बोट का मोशन और स्ट्रीम का मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप इसको क्या कहते हो? डाउनस्ट्रीम हम इसको कहते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं कि टोटल स्पीड को हम इसमें ऐड कर देते हैं। बट इन केस आपका जो बोट का मोशन है वो ये है और आपकी स्ट्रीम का मोशन इसके ऑपोजिट है, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में हम क्या करते हैं? स्पीड ऑफ द बोट में से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस फंडे को आप लोगों ने याद रखना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आता है जिसमें कि स्ट्रीम के बारे में आपको दे रखा हो, बोट के बारे में आपको दे रखा हो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आते हैं, सो यू शुड नो कि हमें उसमें क्या करना है। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपना लेते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि जो भी स्ट्रीम का स्पीड है, पहले तो मुझे उसी से काम है ना, तो हम वही लेते हैं। क्या मान के चल सकते हैं? दैट विल बी x किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है बोट का स्पीड आपको गिवन है, कितना गिवन है? इट्स गिवन टू बी 18 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो अपस्ट्रीम स्पीड आप कितना लिखोगे यहां देखते हैं। चलो, तो हमारा जो अपस्ट्रीम होगा, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? वो होगा हमारा 18 माइनस x, क्योंकि 18 क्या है? 18 है हमारे बोट का स्पीड, x क्या है? हमारे स्ट्रीम का स्पीड। तो इसमें हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये हमारा क्या आ गया? अपस्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या निकालने वाले हो? बिल्कुल इसी तरीके से हम निकालने वाले हैं हमारे डाउनस्ट्रीम का स्पीड। तो वो क्या आ जाएगा? उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। क्लियर है? चलो, अब हमें दोनों कंडीशंस पता है, साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो इक्वल, यानी कि सेम डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया विच इज 24 किलोमीटर। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज 24 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें टाइम का कंपैरिजन दे रखा है। दे आर सेइंग कि अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू दी डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी? अब मैं सबसे पहले टाइम का कंपैरिजन निकालूंगी। तो अगर मैं लिखती हूँ टाइम रिक्वायर्ड अपस्ट्रीम, या फिर टाइम अगर मैं T1 ले लेती हूँ, चलो अपस्ट्रीम के लिए मैं T1 ले लेती हूँ, या फिर मैं यहाँ पर U लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस हमारे पास 24 है, स्पीड कितना है? 18 माइनस x। तो सबसे पहला जो मेरा बना वो ये आ गया। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? भाई डिस्टेंस हमारा सेम है, लेकिन जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा इतना आज हो गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपल से कंपैरिजन दे रखा है। क्या कंपैरिजन दे रखा है उसको समझते हैं पहले। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? 24/18 माइनस x, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि अपस्ट्रीम का जो टाइम लग रहा है, डाउनस्ट्रीम का जो टाइम लग रहा है, उन दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस है।
ओनली दैट्स द इक्वेशन, सिर्फ इससे हम अपनी इक्वेशन को डेवलप कर सकते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करना चुटकियों का खेल है। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में अगर रिक्वायर्ड है तो आपको ये रिक्वायर्ड है कि आप उसको पुट कैसे करते हो। अगर आपको एक बार डिस्टेंस, टाइम, स्पीड का रिलेशन समझ आ गया है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रिलेशन आपको समझ आ गया है, तो कभी गलती आपसे इस क्वेश्चन में नहीं होगी। क्लियर? चलो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, देखो हमें क्या लेना है, एलसीएम तो लेना ही है ना। और आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी बन रहा है। तो मैं देखो क्या करने वाली हूँ, अभी मैं कुछ ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लिखूंगी। ठीक है, सिंपली जो हमें एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मैं सिर्फ वही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। नीचे आप लिख सकते हो, नीचे आप चाहते हो तो 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1। यहाँ जाके ये 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब आप देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले 24 इंटू 18, एक तो ये आएगा, है ना। उसके बाद एक हमारे पास आने वाला है 24x। क्लियर है? अब मैंने सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया है। फिर से मेरे पास क्या आएगा 24 इंटू 18। इसको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब वैसे ही वो कैंसिल आउट होने वाला है तो मल्टीप्लाई क्यों करना भाई, है ना। अपना काम हम भी बढ़ाना थोड़ी ना चाहते हैं, तो बस भाई हम तो वैसे ही बहुत आलसी हैं, हमें मल्टीप्लाई करने के लिए मत कहो, है ना। अब क्या हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में अब क्या ही लिखना है, डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, सिंपली 1 के साइड पे हम अब इसको लेकर जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहाँ से दोनों को कैंसिल आउट करो। सबसे पहले 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 और 2 प्लस 2 4, है ना। तो 48x किसके बराबर आ रहा है, 48x आ रहा है हमारे 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास आपको दिख रहा है ना, एक नया इक्वेशन बनता हुआ हमें पूरा दिख गया है। आप चाहते हो मैं इसको एक बार यहाँ पर ढंग से लिख के दिखाती हूँ आपको। देखो हम क्या कर सकते हैं, वी कुड राइट 0 इज इक्वल्स टू, चलो 0 छोड़ो, यहाँ पर पूरे इक्वेशन को बदल देते हैं। हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस इसको हम अगर इधर लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। देखो मैंने क्या किया आपको बता देती हूँ, मैंने अपने x को वापस ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉजिटिव हो गया वो, ये तो पॉजिटिव था ही, ये पॉजिटिव है, जब हमारी साइड पे आएगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो बस हमारे सामने इक्वेशन आ गया। क्लियर? अब आपको फिर से वो नहीं करना है कि 324 के फैक्टर्स निकालो कि 48 उसको माइनस करके आए, नहीं करना, मत करो। सिंपली क्या करो, अपना फॉर्मूला रख दो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो ये हम अपनी इसमें वैल्यूज रखेंगे एंड ओनली वी नीड टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी वैल्यूज रखनी थी, मैंने आप लोग के लिए वैल्यूज रख दी हैं। क्या है ये, माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो b था वो प्लस में था ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। तो सिंपली हमने अपनी वैल्यूज रखी हैं। नाउ जस्ट सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द आंसर्स। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट, चलो बताओ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर हो गया हमारा 1024 और प्लस यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 324 क्या हो गया 1296। ठीक है ना, तो चलो अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक बार आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, चलिए अब पुट करते हैं इसको। ठीक है, तो 48 के साथ माइनस 48 प्लस माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 2304, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो साइन प्लस का आएगा, 4 इंटू 324 कितना हो जाएगा 1296 आई थिंक, है ना। तो इसको एक बार आप चेक कर लो, 1296 अपॉन 2, तो हमारे पास क्या आ गया, ये मिल गया हमें। क्लियर है? अब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास है माइनस 48, आप अगर उसको ऐड करोगे ना प्लस माइनस, तो यहाँ पर आएगा आपका 3600।
क्लियर है, और नीचे है 2, चलो ठीक है भाई 2 को भी लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या आया 48 प्लस माइनस 36 का अंडर रूट किसका स्क्वायर होता है भाई, ये हमारा 6 का, तो हम इसे क्या कर देंगे, है ना भाई 60, अंडर रूट नहीं लगेगा तो अब ये आ जाएगा 60 अपॉन 2। तो अब मेरे पास देखो क्या दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू है -48 प्लस 60 अपॉन 2, एक वैल्यू है -48 माइनस 60/2। तो दोनों वैल्यूज को एक एक करके सॉल्व करें। चलो यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कितना हमारा क्वेश्चन रह गया है। हमें सिर्फ अब x का वैल्यू निकालना है। क्या है x का वैल्यू भाई, x को एक बार हम कैसे निकालेंगे, -48 प्लस 60/2। एक मैंने आपके लिए ये लिख दिया है, एक हो गया आपका x इक्वल्स टू -48 माइनस 60/2। क्लियर है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। -48 प्लस 60 करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़े नंबर का, तो यहाँ पर आ गया हमारा 6। और दूसरी जगह सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस करेंगे 108 आएगा, 108/2। अब इसको आप अगर थोड़ा सा भी कैंसिल आउट करोगे इट वुड बी 5 and 4, तो आंसर हो गया -54। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक है हमारा 6 और एक आया है -54। सो अब आपके पास आया क्या है, ये x था हमारे स्ट्रीम का स्पीड। आपको पता है कि स्ट्रीम का स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर जो हम इसका मतलब वैलिड आंसर लेंगे दैट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो स्पीड हमारी जो स्ट्रीम की आई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंदी है, प्लस मुझे आपको कैलकुलेशंस करके दिखानी होती है, तो 2-3 बार हमें इसको चेक करना पड़ता है, या फिर आप लोगों के लिए मुझे बोर्ड का स्पेस चेंज करना पड़ता है ना। बट मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, सिंपली एक बार आपको इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस है। तो कैलकुलेशंस में तो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग बहुत अच्छे हो, तो जहाँ पे भी अगर आपको कमी लगती है आप यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज सारी कैलकुलेशंस अपने आप करनी है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।